पूरी वंदना होगी। थैंक यू। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बुद्ध और उनका धम्म का वाचक आज प्रातः 7 बजे से वंदना से कार्यक्रम संपन्न हुआ। विषय है सार्थक और प्रशासनिक, जिसकी अध्यक्षता करेंगे आज माइक अनम्यूट हो गया है निगम सर। कैसे हो रहा है? अनम्यूट कर कहीं से। हेलो, आ आवाज रही है नहीं आ रही है। आ रही है जी। आवाज? बहुत कम आवाज आ रही है। जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे के बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बिहार से हैं, आरबीएम। वाचक करता है एलपी अमृत बौद्ध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं। और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी अपनी अध्यक्षता ग्रहण करें और आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी के आदेशों अनुसार मैं शुरू करूंगा। अध्यक्ष जी अपनी अध्यक्षता में रही है। कार्रवाई के लिए निर्देशित करें। के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार से, आरबीएम। है नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही है सर? अभी जुड़े? हेलो। हाँ बौद्ध जी। आज के अध्यक्षता कर रहे के बौद्ध जी, अनुमति प्रदान करिए, संचालक हाँ, जी कह रहे हैं। कृपया कार्यक्रम शुरुआत करें। तो आज सभी को मेरा उन्हें सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मैं वाचक करता हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य आरबीएम एलपी अमृत बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के धम्म बुद्ध और उनका धम्म, कौन सा पाठ है? हाँ, चौथा भाग सार्थक और प्रशांसक की जानकारी पढ़े और सभी को लाभान्वित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। मेरी आवाज आ रही साहब? आ रही सर, आ रही। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत के चरणों में नमन करता हुआ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हुआ आरबीएम संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय आदरणीय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहेब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहेब और पूरे भारत में जुड़े सभी बहनों को, भाइयों को, सबको मैं सादर सबने नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ परम आदरणीय सम्माननीय एडवोकेट के बौद्ध साहब और संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय के निगम साहब और पूरे भारत के सभी लोगों को मैं पुनः नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं और आज का वाचन शुरू करता हूं। आज के वाचन में चौथा भाग समर्थक और प्रशंसक। तो ये पहली जो कहानी है, गाथा है, धनंजनी ब्राह्मणी की श्रद्धा।
तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनंजानी थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनंजानी तथागत बुद्ध की भक्त थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। उससे धनंजानी के संबंध में यह गाथा है, कहानी। एक बार तथागत बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार के कलंदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनंजनी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धनंजानी बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती तो उसके जो पति थे भारद्वाज, वह कान बंद कर लेते थे। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने ब्राह्मणी से कहा, भारद्वाज जी अपनी ब्राह्मणी यानी कि धनंजनी से कहा कि वह और चाहे जो करे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न ना करे। ऐसा भारद्वाज अपनी पत्नी धनंजनी से कह रहे हैं। धनंजनी ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार ना थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार से केले को काट डालने की तरह वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और उसने तथागत बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार की। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह वेलुनवामुखी हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। वेलुवना विमुख यानी कि बिहार की तरफ पीठ करके धनंजनी बैठ गई और त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा एक नास्तिका की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया था। मुसलमान बच्चे होता है तू करते हुए वे वहां से विदा हुए। ब्राह्मण ने लिल्ली होती है, सारा भोज लिल्ली पे जो खाल लगी होती है, चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणी को बहुत गालियां दी। तभी क्या उसने वही खतना होता मुसलमान हो गए और मुसलमान हो गए। ऐसे हिंदू के ये अलावा आवाज आ रही सब, प्लीज माइक बीच में बंद माइक करवाएं। बंद कर लें सर। वो इसलिए है कि उसके अंदर गंदगी नहीं जमेगी, खुला रहेगा तो गंदगी नहीं जमेगी। और अगर सवाल
उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की। बुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया। चंडालनी कहीं कि हर समय उसी सिर मुंडे के गीत गाती रहती है। हे चंडालनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। आज बताइए आ रहा है सर। हेलो। धनंजनी का उत्तर, हे ब्राह्मण, सदैव समार सब्रह्मलोक में किसी श्रवण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस अरहत सम्यक संबुद्ध को इस प्रकार से भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उनके पास जाओ, तब तुम स्वयं देखोगे। ऐसा धनंजनी ने अपने पति भारद्वाज से कहा। तब खिजा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला। वहां पहुंचकर जहां तथागत ठहरे थे, उसने शिष्टाचार की बात की और तब एक ओर जा बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछे। अब ये भारद्वाज तथागत से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनका पहला प्रश्न है, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, और रोना ना पड़े इसके लिए हमें किसकी हिंसा करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न है, वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो। ये तीन प्रश्न भारद्वाज ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से पूछे। अब तथागत इन प्रश्नों का भारद्वाज ब्राह्मण को उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया। नंबर पहला प्रश्न, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने कहा, और रोना ना पड़े इसके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। और तीसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने कहा कि वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो। तथागत कहते हैं, क्रोध। क्रोध ही ऐसा विषैला मूल है जिसकी उत्तेजना पूर्वक शिखर है और जिसमें हत्यारा माधुर्य है। श्रेष्ठ जनों ने इस प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना ना हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। यानी जो प्रश्न भारद्वाज ब्राह्मण ने तथागत से किए और तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रोध था कि सुखपूर्वक रहने के लिए हमें क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना ना पड़े इसके लिए क्रोध की हिंसा करनी चाहिए, और वह क्रोध है जिसकी हत्या से सबसे अधिक समर्थन होता है, सब लोग प्रशंसा करते हैं। तथागत बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, तथागत अद्भुत हैं। तथागत अद्भुत हैं। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे, अथवा प्रछन्न को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख लें।
इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्धर्म प्रकट कर दिया है। तथागत, मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवज्जित होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनंजानी न केवल स्वयं तथागत बुद्ध की भक्त थी, किंतु उसने औरों को भी भक्त बनाया। ये पहली कहानी थी। अब दूसरी जो कहानी है, विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा अंग जनपद के भद्दिये नगर में जन्मी थी। उनके पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। एक बार सेल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत ने भद्दी की यात्रा की। सेल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने तथागत बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे अनुज्ञा दे दी कि वह तथागत के दर्शन कराए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल तथागत के पास पहुंची। तथागत बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या बन गई। इसके बाद 15 दिन तक मेढक तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को प्रतिदिन निमंत्रित करके भोजन कराता रहा। अंत में जब प्रसेनजीत के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती का एक सेठ था, उनका नाम था मिगार। वह अपने पुण्यवर्धन नामक पुत्र का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की खोज में भेज रखा था। लड़की की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत आ पहुंची। उन्होंने देखा कि किसी त्योहार के दिन विशाखा सरोवर पर स्नान करने जा रही हैं। उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाखा की सखियां भाग खड़ी हुई, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह जा पहुंची जहां मिगार के दूत खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा, तूने दौड़कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए? अब मिगार के जो दूत हैं वो विशाखा से पूछ रहे हैं। विशाखा ने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसलकर गिर पड़ने और अंग भंग हो जाने तक का डर रहता है। अविवाहित लड़कियां, वह बोली, उस सामान की तरह से है जो बिक्री के लिए रखा है। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। यह उत्तर विशाखा मिगार के दूत को दे रही है कि अविवाहित लड़कियां उस सामान की तरह से हैं जो बिक्री के लिए रखी हैं। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। जिन्हें
उसके सौंदर्य ने पहले से ही प्रभावित कर दिया था, वे उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुए। दूतों ने उसे एक पुष्पगुच्छ भेंट किया जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था, स्वीकृत हुआ। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आए। उन्होंने पुष्पवर्धन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सम्मुख उपस्थित किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा स्थिर हुआ। जब राजा प्रसेनजीत ने सुना तो उसने 7 साकेत चलने के लिए कहा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राज अधिकारियों, मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब बारातियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। आतिथ्य में किसी तरह की कमी न होने दी। वधू के लिए गहने बनाने को 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियां तथा सोने और पशुओं से भरी 500 गाड़ियां दी। जब विशाखा के विदा होने का समय आया तो धनंजय यानी उनके पिता ने उसे 10 उपदेश दिए। एक पिता अपनी बेटी को उपदेश दे रहे हैं। 10 उपदेश उन्होंने विशाखा को धनंजय जी ने दिए। उन्हें मिगार ने भी साथ में कमरे में ही होने के कारण सुन लिया। जिन्हें मिगार ने भी साथ में कमरे में ही होने के कारण सुन लिया। ये 10 उपदेश थे। नंबर 1, घर की आग बाहर नहीं जाने देना। नंबर 2, घर की आग घर में ही नहीं आने देना। नंबर 3, जो बदले में दे उन्हें ही देना। नंबर 4, जो बदले में ना दे उन्हें नहीं देना। नंबर 5, जो दे उसे देना। और नंबर 6, जो नहीं दे उसे ना देना। नंबर 7, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। नंबर 8, प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना। नंबर 9, आग को संभालना। और नंबर 10, ग्रह देवताओं का सम्मान करना। ये 10 उपदेश धनंजय ने अपनी बेटी विशाखा को दिए। दूसरे दिन धनंजय ने 8 गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करें। मिगार चाहता था कि उसकी पुत्र वधू को श्रावस्ती की जनता देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा ने रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर से तरह तरह की चीजें न्यौछावर की, किंतु वे सभी चीजें उसने लोगों में बांट दी। मिगार निगट्ठों का उपासक था। निगट्ठों का उपासक था।
विशाखा के घर पर आने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुला भेजा। उनके आने पर मिगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निगंठों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। निकट्टों का मतलब यहाँ हो सकता है नागा बाबा टाइप के नागा लोग हों, इसलिए जो विशाखा है उनको देख करके उद्विग्न हो गई। एक दिन निघंटू माने जैनों से है, जैनों से दिगंबर 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 हाँ जी। एक दिन जब मिगार खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, तो घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई और मिगार की नजर उस पर पड़ जाए, लेकिन मिगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं, वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, भंते आगे बढ़ जाएं, मेरा ससुर बासी भोजन खाता है। मिगार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजना चाहा, किंतु विशाखा के कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया गया। विशाखा ने विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए थे, विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मिगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मिगार तथागत बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करेंगे। यह उसने किया, किंतु निगंठों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। अपने पर्दे की ओट से तथागत का प्रवचन सुनता रहा। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उपासक हो गया। यह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। इसके बाद से वह इसको अपनी माता के समान समझने लगा और उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इसीलिए इसके बाद से विशाखा का नाम मिगार माता पड़ गया। विशाखा की ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा थी। आज के साथियों, अब ये तीसरी जो कहानी है, मल्लिका की श्रद्धा। एक बार जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक में इतना संतप्त हुआ कि उसका खाना पीना और कारोबार सब छूट गया। वह हमेशा शमशान भूमि में जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता तथागत बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। यह देख के कि उसका दिमाग
सर्वथा खाली था। उसकी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वह यह भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया। उसकी ऐसी अवस्था देख तथागत ने कहा, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता प्रिय पुत्र चल बसा। हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही हैं। गृहपति को क्रोध आ गया। बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति तथागत बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीप भी कुछ जुआरी बैठे जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई कि कैसे वह तथागत के पास गया, कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह उठकर चला आया। अपने पूरी घटना गृहपति ने अपने उनको बताई। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसे उन जुआरियों का समर्थन प्राप्त है। धीरे धीरे यह बात फैलती फैलती राजा के रनिवास तक पहुंच गई। वहां राजा के मल्लिका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा है कि प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही हैं। स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसा ही है कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रवण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती है। जा दूर हट। तब मल्लिका ने नलीधान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तथागत बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करो। तब कुशल समाचार पूछ चुकने के बाद पूछो कि क्या जो कुछ तथागत बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वह उन्हें सचमुच कहा है, वह उन्होंने सचमुच कहा है, और जो कुछ भी तथागत उत्तर दें मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मान ब्राह्मण तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। ब्राह्मण, प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही हैं, ये कुछ प्रमाण है। एक बार यही श्रावस्ती में ही एक स्त्री की मां मर गई। बेटी होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है। एक दूसरा प्रमाण, श्रावस्ती की ही वह स्त्री जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, वह होश हवास गंवाए पागल बनी, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी, क्या किसी ने मेरे इन परिजनों को देखा है। एक तीसरा प्रमाण, श्रावस्ती का ही वह आदमी जिसकी मां मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई,
स्त्री मर गई, वह होश हवास गंवाए पागल बना, एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाता हुआ घूमता हुआ, क्या किसी ने मेरे इन परिजनों को देखा है? एक और प्रमाण, श्रावस्ती की ही वह स्त्री जो अपने मायके गई, उसके माता पिता उसे उसके पति से छीनकर किसी दूसरे आदमी से ब्याह देना चाहते थे, जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं ही आत्महत्या कर लिया, ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नली खान ने यह सब कुछ जाकर शब्दशः रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वजीरा प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि आपकी वजीरा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? यदि वजीरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूं? हाँ, प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको अनुताप होगा या नहीं? यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बड़ा अनुताप होगा। यह हो ही कैसे सकता है कि ऐसा ना हो? तो तथागत बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मल्लिका, नहीं, यही कहा था। ये तीसरी बात, यहाँ कहानी जो है समाप्त हो जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं और आगे वाचन करूं? चौथी कहानी है, एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा। मेरी आवाज आ रही है सर? अध्यक्ष साहब, समय हो गया हमारे है। संचालन जी, समय हो गया है, 5 मिनट रह गया है। तो मैं इसको यहीं समापन करूं? जी जी जी। तो समापन से पूर्व, आगे बढ़ा संचालक जी। हाँ, समापन से पूर्व जो हमारा कार्यक्रम चलता है, पूरे सप्ताह के उपरांत ही समापन होता है। क्या इससे पहले भी कोई वक्ता बोलते हैं? यह ऐसा है, अध्यक्ष जी अब उद्बोधन करें, उसके बाद में सभ्य सप्ताह की जाए। ऐसा मेरा कहना है कि मैं पहली बार इसका संचालन कर रहा हूँ। बुद्ध और उनका धम्म, अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे सभी लोग क्षमा प्रार्थी हूं मैं। अगर अध्यक्ष जी का निर्देशानुसार कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि समापन तो अध्यक्ष जी करेंगे, तो इससे पहले अध्यक्ष जी का संबोधन कोई हो जाए विस्तृत रूप से। नहीं सर, ये वाचन समापन की बात कह रहा हूँ। वाचन में यह रोक दें ताकि फिर अध्यक्ष साहब बोले। हाँ, वाचन रोक दीजिए, अध्यक्ष जी को बुला लीजिए, अध्यक्ष जी उद्बोधन हो जाए। आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय आदरणीय एडवोकेट कोर्ट के बौद्ध साहब से निवेदन है कि वह अपनी अध्यक्षता के बारे में अध्यक्ष की उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। परम आदरणीय के बौद्ध साहब जो हमारे वरिष्ठ हैं,
चलिए। सर जी के बॉस साहब का नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो अच्छा। आप ऐसा करिएगा कि बाबूजी आनंद साहब जी को बुला लीजिएगा। जी जी। हाँ मैं बाबूजी जुड़े जी। जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही आ आवाज रही आ आ रही है रही। क्या? हाँ हाँ तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बाबूजी राजा राम आनंद जी हैं। अरे वो के बॉस साहब भी जुड़ गए हैं, के बॉस साहब भी जुड़ गए हैं। के बॉस साहब की आवाज आ रही है। आ रही है के बॉस साहब की। हाँ आ रही है, एक बार और आमंत्रित कीजिएगा उन्हें। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है सर। आ रही है? हाँ जी अपना अध्यक्ष की उद्बोधन दीजिए सर। जी जी जी। तथागत बुद्ध एवं बोधि सत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर को सादर के अध्यक्ष सह संस्थापक धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त उपस्थित भाइयों बहनों को सादर नमो बुधाय जय भीम। ये जो बुधवार का जो कार्यक्रम होता है ये तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक गहरी बात ये बताना चाहते हैं। आवाज आ रही है ना? जी जी, बोलते रहे साहब, कंटिन्यू। गहरी बात ये है हमें कि पढ़ना उद्देश्य हमारा नहीं है, जी जी। सुनना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो तो घर में भी पढ़ सकते हैं। उद्देश्य है हम लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहना, जुड़ना नहीं, जुड़ तो चुके हैं, जुड़े रहना। इसीलिए ये सुबह मकसद बता रहे हैं। एक बहाना होता है, एक निशाना होता है। बुद्ध और उनका धर्म किताब पढ़ना बहाना है, निशाना है कि हम लोग पूरे देश के लोग एक दूसरे से फेस टू फेस देख सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके। ये कंटिन्यूटी किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि इसी बहाने हम लोग ये कर रहे हैं, प्रेरणा लें कि अगर हम जूम पर जुड़ते हैं, पूरे इंडिया के लोग एक प्लेटफॉर्म पर, जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़ देते हैं, तो हमें अभ्यास करना चाहिए अपने अपने गांव मोहल्ला, जितना हो। सबके लिए नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ मध्यम कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। मकसद वहाँ है। एक बहाना होता है, एक निशाना होता है। तो बहाना तो हम लोग कर रहे हैं, निशाना नहीं समझ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पहचान बनाना चाहते हैं। कहने तो पढ़ने तो कभी भी पढ़ सकते थे, डेट डिसाइड करते पढ़ लेते, लेकिन बुधवार को ही रखा गया। ये अनुशासन। जैसे उदाहरण देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगी बात। 26 जनवरी को झंडा फहराना है, ध्यान दीजिए। तो 26 तारीख को झंडा फहराना है। अगर राष्ट्रपति कहे कि हमको पेट में दर्द है, 27 को फहरावेंगे, तो क्या इंडिया मानेगी? नहीं मानेगी। नहीं, अनुशासन का उदाहरण दे रहा हूं। तो इसलिए कर करके बोले भाई पेट में दर्द है, बलागन खाइए, लेकिन झंडा तो फहराना पड़ेगा 26 जनवरी को। उसी तरह से हमको केंद्र बिंदु बनाएगा। ये पहचान, राजधानी हो या जंगल हो, झंडा फहरेगा तो 26 को। उसी तरह से हम लोग को, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, बैठक होगी तो बुधवार। यह अनुशासन है। धर्म नाम दे दिया गया, लेकिन धर्म बहाना है और हम लोग को आपस में मिलना जुलना निशाना। अगर ये प्रवृत्ति नहीं बनेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। एक और चीज हम बता रहे हैं आपको। को का मतलब हुआ को मानना, जैसे बुद्ध को मानना, ये को हो गया। और दूसरा है का, मतलब बुद्ध का मानना। तो जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो ऑर्थोडॉक्स। क्या हो रहा है भाई? के बॉस जी का माइक। धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। ये को माने
महायानी लोग अधिकतर इसी में है। हमें का मानना हो, का मतलब जो बुद्ध ने बोला उसको हम यथासंभव, हम 100% नहीं बोलते हैं, लेकिन यथासंभव हम उसे लागू। जब शुक्रवार को वो नमाज पढ़ने जाता है, आए दिन कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन आप देखें शुक्रवार को घर से चलता है तो गोल टोपी पहन के, वो किसी को बोलता नहीं कि हम मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन पहचान। जब हम बुधवार को जुड़ते हैं कम से कम, तो हमको लगता है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं लगभग सबके पास सफेद शर्ट होगा, शर्ट पैंट। तो हम लोग जब जूम पर जुड़े कम से कम बुधवार को, तो सफेद शर्ट टी शर्ट जो भी कपड़ा हो, हमें हाफ स्लीव फुल स्लीव लेकिन सफेद मेंटेन कर। इसका बहुत फायदा होगा। पहले तो घर के मेंबर समझेंगे कि आए दिन कोई भी कपड़ा पहनते हैं लेकिन बुधवार को सफेद पहनते हैं। ये कल्चर बनाना पड़ेगा, कल्चर ही हमारी पहचान होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो घर के लोग प्रभावित हो जाएंगे कि भाई नहीं ऐसे है। घर में हम लोग जुड़ते हैं तो कहने का मतलब कि एक आज देखे, आज बहुत अच्छा से वो एक भाई साहब थे जो 2 बच्चे को लेकर करके खड़े हुए, कितना अच्छा लगा। और वो जो बैठे हुए थे वो कितना उनके चेहरे पर मुस्कान था कि 2 जो बच्चे हैं उनको भी खड़ा कर दिए हैं बगल में, सभी हाथ जोड़े हुए हैं, एक साथ बनना। ऐसे परिवार में होने का कोशिश होना चाहिए। ये चीज है। बाकी किताब तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, अकेले ही पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, रट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण मकसद है जुड़े रहना और लोगों को प्रेरणा देना। जो हम लोग एक्शन करेंगे इससे परिवार के लोग प्रभावित होंगे, रिश्तेदार के लोग प्रभावित होंगे, इसी टोले मोहल्ले के लोग प्रभावित होंगे। जैसे हम जो अपना करते हैं, सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं, अभी जो मीटिंग खत्म होगी तो मोहल्ले में थोड़ा सा घूम जाते हैं, कोई मिल गए तो नमस्ते हो गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोग देख लिया कि वो देख करके ही समझ आता है कि आज बुधवार है। डेली हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बुधवार को नहीं जाते हैं, तो जितने मॉर्निंग वॉक के दोस्त हैं वो भी समझते हैं कि आज बुधवार है, वो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कहने मतलब है कि छाप छोड़ना एक एक्शन होता है कि इम्प्रेशन होता है। केवल एक्शन से काम नहीं चलेगा, इम्प्रेशन। और ये रीडिंग का जो है रेगुलर मीटिंग का मकसद ही यही है। और बहुत कुछ है, जैसे एक शब्द है हम लोग बोलते हैं संगं शरणं गच्छामि, हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, एक लाइन का बताते हैं। तो संगं शरणं गच्छामि, तो कहाँ है संघ जहां हम जाना चाहते हैं या जाते हैं? है ही नहीं। पूरे भारत में केवल 2 ही संघ है, एक मुस्लिम भाई का शुक्रवार वो संघ है, ईसाई भाई का रविवार वो संघ है, और हम लोग तीसरा प्रयास कर रहे हैं कि बुधवार को संघ बने। संघ में 5 आदमी हो सकता है, 50 होता है, 5000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, लेकिन वो बाद की बात है, पहले संघ तो बने। तो इसलिए वो संघ हम लोग रटे जा रहे हैं, संघं शरणं गच्छामि। अब संघ का पते नहीं कहाँ जाएंगे, तो ये रटना बिल्कुल तोते तरह हो जाता है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, अभी देखिए राजा राम साहब जी हैं, वो जब से शुरू किए हैं लगभग हर बुधवार को, ठीक है बुजुर्ग लोग जुड़ते हैं, लेकिन अब संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे बाला सिंह बहुत ही कितने बार किए, भोपाल से जो है वहां भी कार्यक्रम पूरे इंडिया में हो रहा है। तो वैसे धीरे, अचानक तो कभी बदलाव नहीं होगा, लेकिन शुरू तो करेंगे एक दिन, और ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। अब एक देखिए, जैसे उपासक, अभी उपासक शब्द है, इसका एक एक शब्द बताते हैं। उपासक उप जोड़ आसक, हम लोग एक दूसरे को उपासक ही एड्रेस करना चाहिए। उप मतलब नजदीक, और आसक मतलब आसनधारी, आसन करने वाला। तो हम जो बोलते हैं बुद्ध के उपासक हैं, इसका मतलब हम बुद्ध के पास टिकने वाले हैं, रुकने वाले हैं। तो हमें कम से कम अपना सेल्फ छोड़ दीजिए, बीवी बच्चा, अपने तो कम से कम बुद्ध के पास बैठ जाइए। तो अभी जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम बीवी बच्चा कहीं भी रहे, रिश्तेदार कहीं भी रहे, लेकिन कम से कम हम तो जुड़े हुए हैं। ये हुआ उपासक, ये उपासना हुआ, पास में जुड़ना हुआ। हम लोग अभी इंडिया लेवल पर संघ चल रहा है, चाहे आदमी जितना हो, आदमी इंपोर्टेंट नहीं है,
सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को उपासक करके ही एड्रेस करना चाहिए। तो ये हमेशा रखिएगा। एक बात, दूसरी बात कि हम लोग क्या है कि ज्यादातर हम लोग कन्वर्टेड हैं। अभी रिसेंट कन्वर्ट तो सभी है, लेकिन रिसेंट कन्वर्सन है। रिसेंट कन्वर्सन में एक जोर देना चाहेंगे कि हमने राम के जगह बुद्ध बोलना शुरू कर दिया, बजरंग बली के जगह अम्बेडकर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन कल्चर हमारा वही रह गया। मंदिर का सिस्टम है, यही तो रहस्य है उनका। एक रहस्य को अगर समझना है ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, तो एक रहस्य यही है कि हमें मिलने से वंचित कर दिया, सन खत्म हो गया। तो इसलिए कर करके हमें ये सोचना होगा कि भाई केवल हमें जुड़ना ही नहीं होगा, गलत जो संस्कृति हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना समझी में, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल बुद्धम शरणम गच्छामि करने से काम नहीं चलेगा। तो बुद्धं शरणं मतलब बुद्धि के शरण में तो हम लोग सब जान रहे हैं, और धम्मं मतलब क्या, एक लाइन। ऐसे तो बहुत हम लोग चर्चा करते हैं धर्म के बारे में, नैतिक नियम, ये नियम, सब कुछ नैतिकता जो भी है, नैतिकता धर्म है, लेकिन एक शब्द जो ठेठ हिंदी में जो अनपढ़ भी समझ सकते हैं, उसको ये बता रहे हैं कि धर्म मतलब नियम। इतना याद रखें, नियम। और नैतिक नियम हो सकता है, सामाजिक नियम हो सकता है, सरकारी नियम हो सकता है, पारिवारिक नियम हो सकता है, नियम। और ऐसे और ज्यादा समय भी हो गया है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो संक्षेप में हम यही कहेंगे, कार्रवाई तो हो रही है बहुत अच्छा से, और अमृत जी बहुत अच्छा से आजकल रीडिंग बहुत अच्छा दे रहे हैं, है ना। संचालन महोदय जो है सुशील जी, उनका संचालन पहली बार करें, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आवाज उनका हमको लगता है कि हमें कम मिल रहा था, कम से कम, और कहीं प्रॉब्लम होगा, है ना। और इसलिए सभी भाइयों बहनों को जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को सादर नमो बुधाए। जय। आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी समापन की होगी कि अन्य वक्ताएं भी बोलेंगे? आगे कार्रवाई किया जाए। सभ्य सत्ता करा लीजिए। सभ्य सत्ता करा लीजिए, सभ्य सत्ता समय हो गया। सब लोग अपने अपने माइक खोल लें, सब लोग अपने माइक खोल लें, और जो है